दोस्तों नमस्कार। मैंने earningbaba.com में एक आर्टिकल लिखा है और उसी आर्टिकल को आज रिकॉर्ड करके आपके सामने ला रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं आपकी राय। इस आर्टिकल को सुनने के बाद हो सकता है आप मेरे से सहमत हो सकते हैं या फिर आप मेरे से सहमत ना भी हो सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर उस आर्टिकल को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। मुझे आज भी याद है जब चेतन भगत रांची में आए हुए थे दैनिक भास्कर के एक प्रोग्राम में, और चेतन भगत ने एक स्पीच दिया था और उसी स्पीच का एक लाइन मुझे आज भी याद है। चेतन भगत ने कहा था कि सारे गवर्नमेंट सेक्टर, PSU सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सारे मिलाकर भी भारत के 1.3 बिलियन लोगों को जॉब नहीं दे सकते हैं, और मैं उनके इस बात से 100% सहमत हूँ। चेतन भगत एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा सपोर्ट करते हैं और चेतन भगत को मैं एक एंटरप्रेन्योर मानता हूँ। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे देश में ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उनको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। स्टूडेंट्स का स्टडी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब पाना है। वो बिजनेस के बारे में कभी सोचते भी नहीं है और ना ही बिजनेस करना चाहते हैं। मैंने कहा है ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे, पर ज़्यादातर का यही हाल है। पर जहाँ तक मेरा मानना है इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली ने ऐसा माइंडसेट बनाया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इसमें स्टूडेंट का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, मालिक बनने की नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का नौकर हो या फिर प्राइवेट कंपनीज की नौकर, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें मालिक बनने की ट्रेनिंग नहीं देती है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने लाइफ का मालिक बनते हैं और अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप करने की सोचते हैं। बहुत कम। हम भारत के यूथ हैं और हमें इसके बारे में सोचना होगा। वी हैव टू बिकम जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर। हर कोई सिर्फ जॉब के लिए अगर पढ़ाई करेगा तो सबको जॉब कैसे मिलेगा? फ्रेंड्स, आपने शायद देखा होगा जब भी किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाता है वाई ऑलवेज जॉब, वाई नॉट बिजनेस, जॉब को क्यों प्रेफरेंस देते हो, बिजनेस को क्यों नहीं, तो जनरली उनका आंसर बस यही होता है। सिंपल आंसर सुनिए, आई डोंट हैव कैपिटल। मेरे पास कैपिटल नहीं है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है और मेरे पास कैपिटल नहीं है, और मैं किसी टाटास या अंबानीज के घर से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं तो बिज़नेस करना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते हैं कि मैं बिज़नेस ना करूँ। वे नहीं चाहते कि मैं बिज़नेस करूँ, वो मुझे बिज़नेस में सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसलिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैं बिज़नेस नहीं करता हूँ। और ब्ला 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 ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स की तरफ से। मैंने एक संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा था जिसमें संदीप सर एक स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एक स्टूडेंट एक बिजनेस करना चाहता था, उसका बिजनेस प्लान कम्प्लीटली रेडी था और उसको इस बिजनेस को करने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस की ज़रूरत थी। और वो संदीप महेश्वरी सर को बता रहे थे कि जब वो बिजनेस प्लान को लेकर अपने पेरेंट्स के पास कैपिटल के लिए गया तो उनके पेरेंट्स पैसा देने से मना कर दिए। दोस्तों, ये रियली फनी लगता है। एक स्टूडेंट जो बिजनेस का ABC भी नहीं जानता है, वो अपना फर्स्ट बिजनेस 50 लाख से 1 करोड़ रुपीस कैपिटल चाहता है बिजनेस करने के लिए, और उनके पेरेंट्स अगर रिफ्यूज़ कर दिए तो 100% राइट डिसीजन है उनका। उनको रिफ्यूज़ करना ही चाहिए। जिसे बिजनेस आती ही नहीं उसके ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? और मैं मानता हूँ कि उनके पेरेंट्स का डिसीजन बिल्कुल सही था। पहले बिजनेस सीखना होगा, छोटे से शुरुआत करनी होगी, बहुत छोटे से, अपने पॉकेट मनी से, और तब जाकर उस छोटे से बिजनेस को बड़ा करना होगा। ना कि पहले ही दिन आप एक बड़ा सा आइडिया सोचकर उसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगाने की सोच लो। कोई नहीं देगा इतना बड़ा अमाउंट। अगर आप पहले ही दिन से टाटास या अंबानीज जैसे बिजनेस करना चाहोगे तो डेफिनेटली फेल ही होगे। स्टार्ट करना ही है तो बहुत छोटे से, और अपने एक्सपीरियंस से, अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखने के बाद ही आप बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, पक्के खिलाड़ी बन पाओगे। कोई आपको ये नहीं कहता है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाकर रिलायंस जियो जैसे बड़े कंपनी पहले ही दिन से खड़े कर दो। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप पहले ही दिन से रिलायंस जियो जैसे बड़े टेलीकॉम कंपनी खोलने की सोचने लगो। अगर रियली बिजनेस सीखना है देन स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस फ्रॉम योर पॉकेट मनी। यस, आप पॉकेट मनी से भी बिजनेस कर सकते हैं,
और ये कोई जोक नहीं है। और फाइनली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आर यू रेडी टू स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस फ्रॉम योर पॉकेट मनी? जी हाँ दोस्तों, क्या आप तैयार हो अपने पॉकेट मनी से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? क्या आप बिजनेस सीखने के लिए तैयार हो अपने गलतियों से? क्योंकि लोग गलती करके ही सीखते हैं। और इसीलिए मैं अर्निंग बाबा के वेबसाइट earningbaba.com और अर्निंग बाबा के यूट्यूब चैनल में ऐसे ही छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ का कंप्लीट प्लान आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिसको आप 4,000 रुपये से 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। और अगर आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, तो आप इस बिज़नेस को बड़े कर सकते हैं, एक बिग बिजनेस बना सकते हैं। और सपोज अगर आप इस बिज़नेस को बड़े नहीं बना पाए तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे बिजनेस करना सीख जाओगे। गलतियों से ही बिजनेस सीखोगे और नेक्स्ट टाइम जब अपना बिजनेस शुरू करोगे तो वो गलती कभी नहीं दोहराओगे। बस यही सोच लेना कि 4,000 या 5,000 का एक बिजनेस कोर्स कर लिया। तो मैं earningbaba.com में अपने नेक्स्ट आर्टिकल में एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया का कंप्लीट प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। उस आर्टिकल में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको वो बिजनेस कैसे करना है। और उसी आर्टिकल को मैं वीडियो बनाकर अर्निंग बाबा के यूट्यूब चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल में बिजनेस आइडिया मिलेगा आपको और नेक्स्ट वीडियो में आपको बिजनेस आइडिया मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप अर्निंग बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट earningbaba.com में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।